शुरुआत में ईश्वर से प्रार्थना करके हम आपके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुवर्य को प्रणाम करता हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। रामचरितमानस में भगवान शंकर और पार्वती जी की हम प्रार्थना करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वर। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी के मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। इसके साथ हम नवरात्रि उपवास के संबंध में इसके पहले जो जानकारी ली थी उसको हम थोड़े आगे बढ़ाना चाहेंगे। शुरुआत में मैंने नवरात्रि उपवास के संबंध में परिचय दिया था कि नवरात्रि उपवास ये चेंज ऑफ क्लाइमेट में आते हैं। कहने का मतलब हम ठंडी से गर्मी की तरफ मुड़ रहे हैं और चेंज ऑफ क्लाइमेट में शरीर अपने विकारों को बाहर फेंकता है ताकि वह नए ऋतु के लिए स्वस्थ बना रहे। इस संबंध में थोड़ी हम लोग रिवीजन भी करेंगे ताकि जो भी हमने शुरू किया है उसको याद करते हुए आगे बढ़ने में आसानी हो। मैंने शुरुआत में बोला था कि मानव की 5 मौलिक मांगे हैं। कौन सी? शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और अहम में प्रेम। प्राप्ति के साधन कौन से हैं यह भी जानना जरूरी है। प्राप्ति के साधन है संतुलित आहार, युक्ति युक्त उपवास, विवेकपूर्ण सेवा, विधिवत ध्यान तथा सर्वभावेन आत्मसमर्पण। हर साधना के कुछ सूत्र होते हैं, वैसे ही यह एक साधना है। रामचरित मानस के आधार पे इस साधना को अपनाने के लिए रामचरित मानस में 3 सूत्र दिए: तप, सेवा और सुमिरन। मैंने शुरू में कहा था तप का संबंध खाना या न खाने से है, सेवा का संबंध देने से है और सुमिरन का संबंध भगवान से नाता जोड़ने से। और ये जो तीनों साधनाएं हैं, तप, सेवा, सुमिरन, ये हमें एक साथ अपनानी है। अक्सर मैंने देखा है कि तप को तो आसानी से लोग अपना लेते हैं क्योंकि स्वास्थ्य प्राप्ति होती है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो दुनिया के हर चीज का हम लाभ ले सकते हैं, सुख ले सकते हैं। हर परिस्थिति में हम अपने आप को तंदुरुस्त और सक्षम बनाए रख सकते हैं। तो शरीर के ऊपर जब हमें अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं तो हम तप को निरंतर अपनाते हैं। मगर जीवन में जो हमें स्थायी लाभ चाहिए, जीवन में जो स्थैर्य हमें चाहिए, जीवन में हमें दुख नहीं चाहिए, हमें सुख चाहिए। और इसीलिए हमें तीनों साधनाएं एक साथ करनी है: तप, सेवा और सुमिरन। अब ये जो सीक्वेंस हम लोग बोलेंगे, पहले तप, बाद में सेवा, बाद में सुमिरन, इसके पीछे भी एक मतलब छुपा हुआ है। अंग्रेजी में कहा गया है हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। अगर बॉडी हेल्दी है
तो माइंड निश्चित ही हेल्दी रहेगा। हालांकि इसको उल्टी दिशा में भी हम ले सकते हैं। हेल्दी बॉडी विथ ए हेल्दी माइंड, कहने का मतलब बॉडी में अगर बॉडी हेल्दी है तो माइंड भी हेल्दी रहेगा, विचार भी हेल्दी रहेंगे। और साथ ही साथ अगर विचार अगर हेल्दी है तो निश्चित बॉडी हेल्दी रहेगी। मेरे पास एक किताब है जिसके अंदर विचारों का शरीर के ऊपर क्या परिणाम होता है, किस प्रकार के विचारों से शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। आसानी से यह कहा जाए कि टाइप ऑफ थॉट्स क्रिएट्स सिमिलर टाइप ऑफ डिसीज इन द बॉडी। जिस प्रकार के हमारे विचार होते हैं उसी प्रकार का पैरेलल डिसीज कंडीशन बॉडी में पैदा होती है। बड़ा सुंदर किताब है। जैसे क्रमशः हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे तो उसके अंदर जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स दिए हैं उस संबंध में भी मैं निश्चित जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो शरीर अगर स्वस्थ हो जाए, सेवा में देने का भाव है। अगर हम अपना देना चालू रखें, कहने का मतलब हमारे सर के ऊपर का कर्जा उतार दें, तो निश्चित ही सुमिरन अच्छे ढंग से हो सके। सुमिरन का मतलब भगवान से नाता जोड़ना, ध्यान जिसको हम लोग बोलते हैं। जब मन निर्विचार होगा, निर्विचार कब होगा, जब शरीर स्वस्थ होगा और मेरे माथे के ऊपर कोई भी चिंता कोई भी कर्जा नहीं होगा, तब मेरा मन शांत होगा। और मन शांत होने पे भगवान से तुरंत नाता जुड़ जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। मगर हम अपने जीवन में दिन की जो शुरुआत करते हैं तो भगवान को याद करते करके ही करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा उल्टे स्वरूप में ले लें कि हमें सबसे पहले उठने से लेकर सोने तक भगवान से नाता जोड़ कर रखना है। कहने का मतलब ध्यान करना है। और ध्यान करने हेतु हमें कौन सी विधि अपनानी है इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ आज से ही हम सुमिरन को अपने क्लास में अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि शुरुआत ही भगवान से नाता जोड़कर हमें करना है। तो हमें क्या करना है, इसका एक 5 मिनट के लिए हम ध्यान का प्रात्यक्षिक लेंगे, जो कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में और खासकर अभी नवरात्रि में आपको अपनाना है। मैंने गए टाइम बोला था कि ध्यान हमें 3 बार करना है, सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम करते समय हमें सुबह और शाम के तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर दोपहर में क्योंकि हमारी कि कोई ऑफिस जाता है, कोई व्यापारी है, कहने का मतलब दोपहर में हम ध्यान के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। और इसलिए इसलिए हमने 2 भागों में विभाजित किया है। क्योंकि हमें 20-20 मिनट ध्यान करना है, कुल 60 मिनट ध्यान करना है, सुबह दोपहर शाम 20-20-20। मगर दोपहर में 20 मिनट संभव नहीं हो पाता, इसलिए हमने उसे 2 भाग में विभाजित किया। 10 मिनट सुबह उठते सही और 10 मिनट रात को सोने के पहले। अभी आज की शुरुआत हम केवल 20 मिनट तो नहीं, केवल हम 5 मिनट ध्यान करेंगे, क्योंकि उसके कारण ध्यान की पद्धति हमारे समझ में आ जाए। और इसकी शुरुआत करते हुए फिर हम स्वास्थ्य के ऊपर फिर दोबारा जाएंगे। नवरात्रि उपवास में जो भी हमें प्रिकॉशंस लेनी है, वो भी प्रिकॉशंस कैसी ली जाए इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ध्यान अपनाते समय हमें सीधा बैठना है। हालांकि कोशिश करें ज्यादा ऊंची जगह पे ना बैठे,
जमीन से 4-6 इंच ऊपर रहा तो चलता है, या पलंग के ऊपर भी आप बैठ सकते हैं। दीवार का सहारा आप ले सकते। सुखासन में बैठे, आंखें बंद कर ले। हमारे जो भी गुरु है उन गुरु को याद करें। चाहे गुरु का नाम ले सकते हैं, गुरु ने दिया हुआ मंत्र जप कर सकते हैं। धीरे धीरे विचारों को देखना प्रारंभ करें। जप हम सब शुरू करते हैं, अगर मान के चलिए मैंने राम का जप शुरू किया है, तो मुझे धीरे धीरे राम और दूसरे राम के बीच में गैप को बढ़ाना है। शुरुआत में राम राम, धीरे धीरे उसे गैप में मैं बढ़ाऊंगा। राम राम, ऐसे करते करते मेरे शब्द धीरे धीरे समाप्त होने चाहिए। मन निर्विचार होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। इसी दरमियान मुझे अगर गुरु की प्रतिमा, भगवान राम की प्रतिमा आंखों के सामने आए, उसके चरण के तरफ देखते हुए मेरा मन राममय हो जाए। श्री राम। श्री राम। अभी हमने अपने पूर्ववत अपने विषय पे आते हैं। भविष्य में हम अपने हर क्लास में ईश्वर की प्रार्थना, तत्पश्चात ध्यान का वर्ग शुरू करेंगे। ध्यान में हम ईश्वर का अस्तित्व हमारे जीवन में उतारते हैं। हम जहां भी हैं, इर्द गिर्द भगवान की अवस्था से वातावरण चार्ज होते हैं, और उसी वातावरण में हम या हमारे यहाँ आए हुए अतिथि
भी चार्ज हो जाते हैं। जैसे मेरे संपर्क में कुछ लोग आते हैं, बड़े चिंताग्रस्त रहते हैं, वो जहां भी रहेंगे चिंताग्रस्त रहेंगे, वातावरण चिंता से चार्ज हो जाएगा, और ना तो वातावरण में परिवर्तन होगा, ना इनके चिंताओं में परिवर्तन। यह हमेशा याद रखें कि जिस प्रकार के विचार मन में आते हैं, उसी प्रकार का वातावरण बनता है, वातावरण चार्ज होता है, और वही चार्ज्ड वातावरण से हम दोबारा चार्ज होते हैं। और इसीलिए शांत मन रखने की कोशिश की जाए। दिन की शुरुआत हम ध्यान से करें, ईश्वर का अस्तित्व अपने जीवन में उतारे, वातावरण को चार्ज कर ले। इसके लिए जगह एक ही रहे बहुत अच्छा, जगह बदलती भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी चार्ज्ड अवस्था में हम जहां भी रहेंगे वातावरण को बदल डालेंगे। ईश्वरीय तत्व में इतनी शक्ति है जो विश्व को चलाता है। इस विश्व के हर कोने में, हर स्थान में वह मौजूद है। केवल आवाज देने की जरूरत है, केवल याद करने की जरूरत। और इसलिए हम भविष्य में अपने हर प्रवचन की शुरुआत 5 से 10 मिनट के ध्यान से करेंगे। अभी हम पूर्ववत अपने नवरात्रि उपवास के संबंध में चर्चा करेंगे। मैंने नवरात्रि उपवास के संबंध में कैसा करें इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। जिन लोगों का प्रथम नवरात्र है, वे केवल एक समय का भोजन और एक समय का उपवास करके शुरुआत कर सकते। कोशिश करें दिन में उपवास करें, फल या सलाद को अपनाएं, और रात में एक समय का भोजन, क्योंकि भोजन जो है मेहनत के बाद लेना है। शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसके लिए भोजन लेना है, क्योंकि भोजन हमें जिंदा इसलिए रखता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है उन्हें खाने की आवश्यकता है, वे जिंदा है, और इसलिए हम भी जिंदा है। तो भोजन ये सेल को जिंदा रखने के लिए, सेल्स की प्रोसेस ऑफ जो सेल्स पैदा होना है, सेल्स टूट फूट होना है, इस प्रोसेस के लिए खाने की आवश्यकता है, इसलिए मेहनत के बाद खाना। दूसरी बात, मैंने प्रिकॉशन के तौर पे कुछ बातें आपसे की थी, उसको मैं थोड़ा दोबारा दोहराना भी चाहूंगा। साथ ही साथ नवरात्रि उपवास का महत्व मैंने जैसे शुरू में भी बताया, आज दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। उसके बाद उसके फायदे, प्रिकॉशंस, सावधगिरी क्या ली जाए जिससे नवरात्रि उपवास का स्थायी लाभ हमें मिले और हमारा शरीर बदलती ऋतु के लिए तैयार हो जाए, इसके ऊपर हम जानकारी देंगे। नवरात्रि उपवास में हमें 2 बार का स्नान, 2 बार का ध्यान, और कोशिश करें कि 2 बार का एनिमा हम जरूर लें। एनिमा के संबंध में मैंने जिक्र किया था। एनिमा 2 प्रकार के आते हैं, एक डिब्बे वाला आता है और एक पंप वाला आता है। मैं बीच में
मेरे पास जो पंप वाला एनिमा है उसको भी आपके सामने रखूंगा, आपको बताना चाहूँ। दूसरा, हमने एक पद्धति और बताई थी कि क्योंकि तीनों साधनाएं हमें एक साथ करनी है, तब में तो हम उपवास कर रहे हैं अन्न का त्याग करते हुए और कुदरती अनाज को अपनाते हुए, जैसे फल और सलाद। साथ ही साथ बचे सो बटे, हम क्योंकि उपवास को अपनाएंगे, खाने को त्यागेंगे या कम करेंगे, तो उससे जो बचेगा उसका वितरण होना चाहिए। इसलिए मैंने दो पद्धति बताई थी। एक पद्धति हमारे मंदिर में हमारे भगवान के सामने 3 बर्तन रखे जाए, क्योंकि हम रोजाना गेहूं चावल और दाल खाते हैं, तो दिन भर में उपवास करने के कारण हमारा जो बचा है 3 अलग अलग बर्तनों में हम रोजाना उसे डालें। ये एक पद्धति। या दूसरी पद्धति, नवरात्रि उपवास छोड़ते समय हमें 9 दिन का एक अंदाजन हिसाब लेना है कि भाई 9 दिन में हमने खाना नहीं खाया, तो उससे जो बचत हुई है उसका अगर पैसों में भी हम हिसाब करें, 200 300 400 500 जो भी रुपए का अंदाजन खर्चा हमारा बचा हुआ है, उसमें कुछ मिठाइयां लें। स्कूली बच्चों को, मंदिर के सामने जो याचक बैठे हैं उनको, किसी वृद्धाश्रम में उसको दान करें। क्योंकि ये कहा जाता है सुख देने से सुख मिलता है और दुख अपनाने से दुख भागता है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम उपवास छोड़ने के पहले सुख देने की कोशिश करें। कहने का मतलब जो बचा है उसका बंटवारा। तत्पश्चात हमें उपवास छोड़ना है। अब इसमें हमें भविष्य में, क्योंकि उपवास जो है वो 26 तारीख तक चलेगा और हमारा जो क्लास होगा शनिवार को आता है, तो रामनवमी के बाद ही दोबारा क्लास होगा। और इसलिए मैं उपवास छोड़ने की पद्धति भी आज बताना चाहूंगा। हालांकि ये मेरा आज का विषय नहीं था, मगर इसका भी मैं आज जिक्र करना चाहूंगा कि उपवास छोड़ने की पद्धति क्या हो, आसानी से उपवास कैसे छोड़ा जाए, वो उपवास छोड़ने के दिन हमें क्या लिया जाए, इसका भी मैं सबसे आखिरी में जिक्र करूंगा। तीसरा, मैंने आपको सुमिरन के बारे में बोला था। सुमिरन यानी ध्यान हमको 3 बार करना है, इसका भी मैंने जिक्र किया। अभी हम नवरात्रि उपवास के संबंध में बात करेंगे। मैंने पहले कहा था कि नवरात्रि उपवास करते समय प्रथम नवरात्रि में जिनको आदत नहीं है एक समय का भोजन ले, जिनको आदत है वो तुरंत नवरात्रि के शुरू में ही अन्न त्याग करे, फल और सलाद पे आ जाए। सो पहला नवरात्र फल सलाद को अपनाना, खाने को छोड़ना है। द्वितीय नवरात्र, कहने का मतलब जिनको आदत नहीं है उनके लिए तृतीय नवरात्र, जिसमें हमको फलों को अपनाना है और सब्जी का त्याग करना। चतुर्थ नवरात्र में हमें फलों का भी त्याग करना है और फलों के रस पे आना है। कहने का मतलब रसदार फल जिनमें रस होता है, जैसे अभी मार्केट में हमने देखा है तरबूजा अवेलेबल है, अंगूर है, अनार है। कहने का मतलब जिन फलों में रस का प्रमाण ज्यादा है, पानी का प्रमाण ज्यादा है, उनको हमें अपनाना है। और पंचम, कहने का मतलब सबसे आखिरी का जो नवरात्र, तब तक हम अच्छी तरह अनुभवी हो जाएंगे
उस समय हमें पानी पे आना है, पानी पर उपवास करना है, मगर शुद्ध जल नहीं, नींबू, शहद और पानी। मौसम अगर ठंडा है तो गुनगुने पानी को में थोड़ा सा अदरक का रस मिला के, कहने का मतलब पानी को उबाले, थोड़ा उतार ले, थोड़ा गुनगुना होने के बाद में उसमें अदरक छोड़े और मामूली गर्म रहे उस समय उसमें शहद डाल के एक एक प्याला उसका हम सेवन करें। जिन लोगों को पानी ऊपर उपवास करना है, हालांकि जो इसमें माहिर हैं उपवास करने में, उन्हें अपने अपनाने में कोई दिक्कत नहीं। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार नींबू शहद पानी को अपनाया जा सकता है। हालांकि जिनको इसकी आदत नहीं है, 3 दिन के बाद वे भी आदती हो जाएंगे, अपने आप आदत होगी। पहले 3 दिन तकलीफ होगी, उसमें डरने की कोई बात नहीं। मैंने गए टाइम भी बोला था कि उपवास के दरमियान माथे में दर्द होना, आंखों में जलन होना, पेशाब में जलन होना, पेट में एसिडिटी बढ़ना, ये भी शिकायतें आती है। इसमें डरने की जरूरत नहीं। जो भी शिकायतें आएगी उसके ऊपर हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। खाना ये सॉल्यूशन नहीं है। मैंने जैसे कहा कि खाना केवल आपके सेल्स रीजुनेवेशन प्रोसेस के काम, सेल्स को जिंदा रखते हैं और उसके बदौलत हम भी जिंदा रहते हैं। तो सेल के लिए खाना है, हमारे लिए नहीं। जब हम उपवास करेंगे तो खाने के बाद के जो बचे हुए एसिड्स है वो पेट में तकलीफदायी होंगे, तकलीफ देंगे, और उन तकलीफों को ही दूर करने हेतु हमें उपाय करना, ताकि ये जो तकलीफें हैं, कहने का मतलब ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर से जो विकार बाहर आ रहे हैं, जिससे माथे में दर्द हो रहा है, शरीर की गर्मी आंखों के माध्यम से आ रही है, पेशाब के माध्यम से आ रही है, स्किन के पोर्स से गर्मी निकल रही है, जिसमें बदन में गर्मी पैदा हुए ऐसा एहसास होता है, इसको निकलने में सहायक हम बने, ताकि सब विकार निकल जाए। ये तकलीफ थोड़े प्रमाण में दिन पहले 3 दिन रहती और धीरे धीरे ये सब तकलीफें खत्म हो जाती। ये तकलीफें जब खत्म हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बेफजूल खाना खाता हूं, इतनी ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ जाए। मैंने अनुभव किया है, उपवास के 5वें 6वें दिन इतनी हल्काई आ जाती है, शरीर में इतनी फुर्ती आ जाती है कि चाहे जो काम करा। और इसलिए इन तकलीफों को थोड़ा हमको पहले 3 दिन सहन करना है। हेडेक होता है, थोड़ा विश्राम करें, माथे की मसाज करें, आपको अच्छा लगेगा। आंखों में जलन होती है, मैंने कई टाइम बोला था, आंखों में गीले पानी की पट्टी रखें। एसिडिटी अगर होती है तो मैंने कई टाइम आपको इलाज बताया था कि उपवास के दरमियान रात में एक 10-15 दाने मनुक के, किशमिश और 2 अंजीर भिगो के रखें पानी से धोकर, और सुबह खाली पेट जब हमारे यहाँ प्राशन का वक्त होता है उस समय उसको चबा के खा ले, पानी पी ले। ये मैंने इलाज भी आपको बताया था। अभी थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। उपवास से कौन कौन से फायदे होते हैं इसके ऊपर भी हम अभी गौर करना चाहिए। सबसे बड़ा फायदा, मैंने जैसे शुरू में कहा था, खाने में वजन है, ताकत नहीं। तो खाने में खा खा कर जो वजन बढ़ा हुआ है, सबसे पहले वजन कम होगा। और मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि अंदाजन आधा किलो पर डे आपका वजन कम होगा। 9 दिन का नवरात्रि उपास है, 4.5 किलो वजन आपका निश्चित कम होगा। मैंने शुरू में भी जिक्र किया था
कि हम ब्रेकफास्ट छोड़ते हैं 3 से 5 किलो वजन कम होगा, दोपहर का खाना छोड़ते हैं 5 से 10 किलो वजन कम होगा। इस प्रकार से जिनको वजन कम करने की इच्छा है उनके लिए तो बहुत ही एक सुनहरा अवसर है, और जिनका वजन मूलतः कम है उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। इसलिए है कि शरीर के विकार जब बाहर निकल जाएंगे, शरीर शुद्ध होगा, तंदुरुस्त होगा, हर अवयव अच्छी तरह से कार्यरत रहेगा, जो भी खाएंगे उसका शोषण होगा और शरीर जो है अपना वजन बढ़ाएगा। मैंने एनीमिक कंडीशन का गए टाइम उदाहरण भी आपको दिया था। एनीमिक कंडीशन इसलिए आती है क्योंकि शरीर के अंदर विकारों का जमावड़ा है, और उपवास के माध्यम से शरीर विकारों को बाहर फेंकता है, शरीर का हर अंग तंदुरुस्त होता है। और जो भी हम खाते हैं, दाल रोटी चावल भी खा ले, चाहे जो खाएं, उसका शोषण होगा और शरीर तंदुरुस्त बनेगा, शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी और शरीर निश्चित अपना वजन बढ़ाएगा। कहने का मतलब एक्सेस वेट उपवास में कम होता है और अंडर वेट एक्सेस उपवास में बढ़ता है, और एक जीवन में एक स्थैर्य आ जाता है। भविष्य में इस पद्धति को अपनाने के बाद ना आपका वजन बढ़ेगा ना आपका वजन कम होगा। मुझे आज भी जब पुराने लोग मिलते हैं तो बोलते, गाड़गे साहब 15-20 साल पहले जो आपको देखा था वैसे आज आप दिख रहे हैं। कहने का मतलब उसके आगे का वाक्य मेरा रहेगा कि आपकी उम्र भी कम होती है। कहने का मतलब आप जिस अवस्था में आज है, जिस उम्र में आज है, उससे आपकी उम्र निश्चित 3 से 5 साल कम हो जाएगी। कहने का मतलब आप 50 के तो आप 45 के दिखेंगे, हो सकता है भविष्य में इसको अपनाने के कारण आप 40 के भी दिख सकते। हमें दिखने से मतलब नहीं है, हमें अंदर से शक्ति को बढ़ाने का मतलब है, और हम कैसे हर अवस्था में, हर उम्र में कैसे तंदुरुस्त बने रहे, इसको हमें पाना है, इसको हमें प्राप्त करना है। यह हमारा जीवन का उद्देश्य रहेगा। क्योंकि मैंने कहा, स्वस्थ शरीर से ही जीवन के हर लाभ, हर सुख हम अनुभव कर सकते। शरीर में अगर कहीं सूजन हो, कई बार होता है कुछ लोगों के गम्स में सूजन होती है, कुछ लोगों के चेहरे पे एक लाली आती है। शरीर में कहीं भी अगर सूजन हो तो उपवास में सूजन कम होती है। इवन अगर किसी के, कुछ लोगों के गम्स में, मराठी में घेरडी बोलते हो, उसमें अगर सूजन है, लाली है, तो गुनगुने पानी में नमक या थोड़ी सी हल्दी डाल के अगर गरारे करे, गार्गलिंग करे और उपवास को अपनाए तो इसमें निश्चित सूजन कम होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सूजन आती क्यों है। मैंने इसका जब अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि खाने में जो हम लोग स्टार्च लेते हैं, जैसे चावल, गेहूं में भी स्टार्च है, स्टार्च युक्त आलू, इसमें स्टार्च है, साबूदाना, इसमें स्टार्च है। जो स्टार्च युक्त चीजें हैं वो अगर पानी में डाली जाए तो गम टाइप चिकनाहट उसमें आ जाती, गम बन जाता है। और इसलिए चावल का पानी बना के हम लोग कागज को जोड़ने की कोशिश करते हैं, इसको अंग्रेजी में ग्लू बोलते हैं। अब जैसे पेस्ट टाइप बन जाता है, और उसका इस्तेमाल चिकनाहट के तौर पे कागज को जोड़ने के लिए, कोई चीज को जोड़ने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये जो चिकनाहट है, जो स्टार्च है, वो शरीर के अंदर एक लाली पैदा कर देता है सिस्टम के अंदर। अगर एक्सेस हो जाए तो बाहर से देखेगा, कोई व्यक्ति आपको गुलाबी देखेगा, आपको लगेगा अरे वाह वाह क्या अच्छा दिखता है, वही जानता है कि अंदर उसके क्या है और क्या उससे तकलीफ। तो स्टार्च के माध्यम से यह एक लाली आती है। और जो उपवास हम लोग करते हैं तो स्टार्च जो है धीरे धीरे बॉडी को छोड़ना शुरू कर देता है, उससे लाली भी कम हो जाती है। जैसे फैट कम होगा, लाली कम होगी और आपको हल्का ही महसूस होने लगेगा। तो ये बात खास याद रखें। दूसरा, कुछ साल पहले मैं
हमारी माता जी, मैं और मिसेस तीनों का मैं ब्लड प्रेशर रोजाना चेक करता था। नवरात्रि अध्ययन करना था मुझे। तो हमारे साले साहब थे उन दिनों, वो गांधीनगर में रहा करते थे, वो एमडी थे स्वयं। उन्हें अपने बहन के ब्लड प्रेशर की बड़ी शिकायत होती थी। जब भी फोन आता, मेरे बहन का बीपी कैसा है। और मैंने कहा, मैं मेरे कारण तो बीपी आपके बहन का बढ़ भी सकता है, सवाल नहीं है, मगर नवरात्रि उपास में बीपी निश्चित कम होता है। और मैं उनको रोजाना बीपी चेक करके वो चार्ट उनके सामने प्रस्तुत करता था और यह कहता था कि डॉक्टर साहब, बीपी तो नॉर्मल आ गया। हाँ, उपास में बीपी नॉर्मल होता ही है। तो मैंने कहा, यही पेशेंट को क्यों नहीं बताते, बताइए ना पेशेंट को कि उपास अपनाओ और उपास के माध्यम से ब्लड प्रेशर कम होता है। कहने का मतलब यह है कि शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन में फैट्स है, कोलेस्ट्रॉल है, वह कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे बर्न होता है, कम होता है, खून पतला होता है, खून आसानी से दौड़ने लगता है। और उसके कारण जो आर्टरीज के ऊपर अंदर से वो प्रेशराइज करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो धीरे धीरे कम होता है। मैंने अक्सर देखा है उपवास में। हालांकि एक बात हमेशा याद रखें कि मैं कह रहा हूं इसलिए आपको आंखें बंद करके अपनाना नहीं। मैंने मेरा अभ्यास और अनुभव के माध्यम से आपके सामने रखा। जिनको ब्लड प्रेशर की गोली है, उनको गोलियों को धीरे धीरे नवरात्रि में कम करना है। हालांकि हम लोग जो शिविर लेते हैं, शिविर में हम तो पहले दिन गोलियां बंद, वो बात अलग। मगर एक्सपर्ट के ओपिनियन के साथ ही हमको यह अपनाना है, आंखें बंद करके देख। इससे उपवास के दरमियान शुगर भी कम होती है। और इसलिए हमने देखते हैं कि फास्टिंग में शुगर रेट कम रहता है, खाने के बाद शुगर बढ़ती है। तो इसलिए उपवास के दरमियान शुगर भी कम होती है। जिन लोगों की किडनी की शिकायत है, मैंने अनुभव किया है, यूरिया क्रिएटिनिन का भी परसेंटेज कम होता है। मगर इन रोगों का उपवास यह इलाज मानते हुए आंखें बंद करके हमें नहीं अपनाना। यह सूत्र हमेशा याद है। और इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हमको जाना, एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना है और धीरे धीरे अगर कोई दवाइयां हैं तो कम करना है एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के आधार पे, अपने नहीं। आगे, कानों से सुनने का काम है, आंखों से देखने का काम है। उपवास के दरमियान कान की श्रवण शक्ति बढ़ जाती है, आंखों की रोशनी में बढ़ोतरी होती है। क्योंकि जब विकार निकल जाएंगे तो हर ऑर्गन अच्छी तरह से काम करेगा। तो निश्चित रोशनी बढ़ेगी, कान बढ़िया सुनने लगेंगे और साथ ही साथ स्मरण शक्ति विकास होता है। क्योंकि माथे के अंदर भी विकारों का जमावड़ा, तो विकार जब निकल जाते हैं तो स्मरण शक्ति विकास भी होता है। और इसीलिए मैं अक्सर विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों को एक सलाह हमेशा देना चाहता हूं कि सुबह उठते बराबर खाने पे ना टूटे, खाने को ना अपनाए, कम से कम 10 से 11 बजे तक पेट को खाली रखें। और इसीलिए स्कूलों में प्रथम पीरियड जो होता है वो एक तो अंग्रेजी का रहेगा या मैथमेटिक्स का रहेगा, जिसमें ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा है। वह टफ पीरियड हमेशा शुरू में रहता है, पहला दूसरा पीरियड। खाली पेट में श्रवण शक्ति बढ़ जाती है। और दोपहर के बाद का जो पीरियड होते हैं वो हल्के फुल्के होते हैं। कोई ड्राइंग का पीरियड रहेगा, स्पोर्ट्स का पीरियड रहेगा, तो हल्के जनरल साइंस का पीरियड रहेगा। ऐसे हल्के फुल्के पीरियड जो रहते हैं, तो जब पेट खाली हो जाता है तो यानी दोपहर के बाद जो खाना हो जाएगा, जड़त्व तो आएगा, सो आखिरी में सबसे हल्के पीरियड। तो इसीलिए हमें इन चीज को याद रखना है कि खाली पेट ब्रेन अच्छी तरह से काम करता है। इसलिए विद्यार्थी दिशा में हम लोग अक्सर बोलते हैं सुबह जल्दी उठिए, वातावरण भी शांत रहता है, पेट में कुछ नहीं रहता है। और इसलिए स्मरण शक्ति
अच्छी चलती है, बुद्धि अच्छी चलती है और स्मरण शक्ति विकास हो। दूसरी बात, उपवास से इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। अक्सर हम लोग इम्यूनिटी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब रेजिस्टेंस नहीं होता है। इम्यूनिटी का मतलब एक सीधा उदाहरण के तौर पे इम्यूनिटी को समझा जा सकता है। इम्यूनिटी वर्ड का कोई भी मतलब कुछ भी अपने सहूलियत के अनुसार निकालते हैं। जैसे हमारी एक दस्ती गंदी हो गई, हमने पानी से उसको धोई, साफ सुथरी हो गई, हाईएस्ट इम्यूनिटी। जो कपड़े हमने पहने हैं साफ सुथरे हैं, हाईएस्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब कार्य क्षमता, ऐसा इसको हम स्वीकार कर सकते हैं। कार्य क्षमता ज्यादा, और कार्य क्षमता ज्यादा होने के कारण रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाता है। हम विकारों को अपने शरीर में घुसने नहीं देंगे, इतनी हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। सो इम्यूनिटी बूस्टिंग भी उपवास के दरमियान हो। मैंने गए टाइम एक शब्द वर्ड इस्तेमाल किया था, प्रोसेस ऑफ रीजुनिवेशन, पुनरुज्जीवित। अभी जैसे हम लोग अपने गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं, सर्विसिंग करने के बाद में हमारी गाड़ी के ब्रेक पावर, एक्सेलरेटर, हर ऑर्गन उसका अच्छा काम करता है। उसकी कहने का मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और वो मॉडल भले ही पुराना हो मगर नए के माफिक चलता है। उसी प्रकार से नवरात्रि उपवास में भी होता है। नवरात्रि उपवास से शरीर के हर ऑर्गन एफिशिएंटली काम करने लगते हैं। एब्सॉर्प्शन भी काम करेगा, एनर्जी लेवल भी बढ़ी रहेगी, हर चीज हमारी अच्छी तरह से काम करेगी। कहने का मतलब यह है कि हर ऑर्गन पुनर्जीवित होगा, एफिशिएंट होगा। सो ये एक फायदा हुआ है। ऐसे कई सारे फायदे हैं, जैसे हम भविष्य में इसके ऊपर चर्चा करेंगे उस समय उपवास का जिक्र आएगा ही, न खाने का जिक्र भी आएगा, और उसके ऊपर और क्या क्या फायदा होते हैं इसके ऊपर भी मैं भविष्य में चर्चा करूंगा। अभी हम थोड़ा प्रिकॉशन के तरफ मुड़ते हैं। प्रिकॉशन का मतलब सावधगिरी। जब हम उपवास करते हैं तो कुछ एक्शन जो है, कुछ फंक्शंस जो रहते हैं वो थोड़े स्लो डाउन होते हैं। जैसे हमारा एनएस का फंक्शन, रेक्टम में मल बना हुआ है, एनएस का फंक्शन भी स्लो डाउन होता है। और इसलिए हमको पानी का एनिमा लेते हुए रेक्टम का मल निकालना है। पानी स्टिमुलेशन का काम करता है, एक चेतना देती है सिस्टम में। जैसे ठंडे पानी से नहाने के बाद शरीर तरोताजा हो जाता है और चेतना बढ़ जाती है, उसी प्रकार से एनएस में अगर हम पानी छोड़ते हैं तो एक थ्रिल डेवलप होती है एनएस में, और रेक्टम का मल जो है एनएस के माध्यम से बाहर फेंका जाता है। उसके लिए एनिमा लेना चाहिए। एनिमा के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एनिमा दो प्रकार का होता है, एक डिब्बे का एनिमा और एक पंप का एनिमा। पंप का एनिमा, रमेश दादा आपला हे बंद करा, ऑडिओ बंद करा रमेश दादा। ये कैथेटर है, ये 11 और 12 नंबर इसके ऊपर डाले हुए हैं। हमको 11 या 12 नंबर का कैथेटर लेना है। और ये जो पंप है, इसके सामने के हिस्से में इसको हमको कैथेटर को लगाना। रमेश दादा और आपला माइक बंद करा। ये हिस्सा जो है ये पानी में डुबोना है। और ये जो सामने का जो कैथेटर है, इसका इसके ऊपर ओपनिंग है, इसमें सुराग है, इसको थोड़ा कोकोनट ऑयल लगा लेना। जब भी हम लैट्रिन में जाते हैं, लैट्रिन में जाने के पहले एक बार लैट्रिन हो आए सुबह, उसके बाद में दूसरी बार आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के अंदर कभी भी आप एनिमा ले सकते, क्योंकि 1 घंटे तक करीबन सिस्टम में वो एक वातावरण रहता है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स को। तो हमने लैट्रिन में जाने के बाद एक एक हिस्सा जो पानी में डुबो, दूसरा हिस्सा अपने हाथ में रखें और इसको पंप करें। पंप करने से ये होगा, इसमें दो वॉल्स है, इरिवर्सिबल वॉल्स है। पिछला जो वॉल है पानी को ऊपर खींचेगा, और आगे का जो वॉल है वो पानी को आगे दौड़ाएगा।
तो कहने का मतलब यह है कि पानी अंदर आएगा, ये पंप के अंदर की हवा निकल जाएगी और पानी की बौछार यहां से निकलेगी। उस समय इसको धीरे से 2 या 3 इंच अंदर गुदा मार्ग में छोड़, एक हाथ में नली, इसको बाद में छोड़ भी सकते हैं, हालांकि एक हाथ में नली और दूसरे हाथ में पंप, और धीरे धीरे 1, 2, 3 ऐसे 4, 5 बार पंप करें, पानी अंदर जाएगा। एनिमा में लेते समय पानी की जो मात्रा है वो 1.5 से 2 पाव काफी हो जाती है, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं कि वो नली अंदर ज्यादा छोड़ने में माहिर है, करने की जरूरत नहीं, 3 से 4 इंच अंदर जाए बहुत हो गया। पानी 1 पाव, 1.5 पाव, ज्यादा से ज्यादा आधा लीटर, मगर मेरा ये मानना 1 से 1.5 पाव का एनिमा काफी हो जाता है। एनिमा को बैठे बैठे 1 बार लो, 2 बार लो, 3 बार लो, कोई दिक्कत नहीं, रेक्टम क्लीन हो जाता है। मगर एनिमा सुबह और शाम लेने से ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि सुबह का खाया, शाम का खाया, कहने का मतलब जो 2 बार खाते हैं तो 2 बार लैट्रिन जाने में क्या दिक्कत है। हमेशा खाना हजम होने के बाद 36 घंटे के बाद बाहर निकलेगा। इसलिए आज की जो सफाई हुई है, पता नहीं वो कल सुबह खाई थी या शाम को, क्योंकि सुबह खाने के बाद ही आज निकलेगा यह पक्का। इसलिए 2 समय का खाना और 2 समय का एनिमा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और 2 समय का स्नान, और मैंने ध्यान के बारे में बोला ही है, हमें 3 बार का ध्यान या 5 बार का ध्यान करना है। मोटे मोटे लफ्ज में 2 बार का ध्यान, 2 बार का एनिमा और 2 बार का स्नान, ये मिनिमम है, ये आपको अपनाना है। अच्छा, बस एक 2 मिनट दादा, जो भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की है, मैं दोबारा उसको रिपीट करना चाहूंगा कि मेरा नंबर आपके पास है। अगर आपको उपवास के दरमियान कोई भी दिक्कत आती है तो निश्चित आप मुझे फोन करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। कोई भी दवाई बगैर सलाह के ना छोड़ें, क्योंकि दवाई की भी हमारे शरीर को एक आदत पड़ चुकी है। हमारे जैसे जिनको बीपी है, गोली बीपी को कंट्रोल करता है, जिनको एसिडिटी है वो एंटासिड लेते हैं जिससे एसिडिटी कम होती है। कहने का मतलब जो भी दवाइयां लेने वाले लोग हैं, वो अगर उपवास को अपनाना चाहते हैं तो निश्चित एक्सपर्ट की सलाह लें और दवाई बाद में छोड़ने की विचार सोचें। अभी जो भी मैंने विवेचन किया है, इसमें सवाल जवाब जब हम लेंगे तो उसमें उपवास छोड़ने की पद्धति के ऊपर भी मैं थोड़ा गौर करूंगा। मैं जो भी अभी तक कहा है उसका चिंतन मनन करें, विचार करें, सलाह मशलत करें और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारे। इतने कहते हुए मैं अपने लफ्ज को विराम देता हूं। हरिओम, हरिओम, हरिओम। हरिओम।